अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी और आज चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान सुप्रीम कोर्ट में बलूचिस्तान के वकील जो कोयटा में कत्ल किए गए अब्दुल रज़ाक शर के हवाले से जो उनके खिलाफ FIR में उनका नाम डाला गया था, उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। और आज ख़ास तौर पर चेयरमैन PTI और जस्टिस याया अफरीदी के ने जो है बड़े सवालात उठाए गए, साथ साथ जजेस की जानिब से। और यहाँ पर ख़ास तौर पे सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 9 अगस्त तक इमरान खान की गिरफ़्तारी रोक दी गई है। मरियम नवाज़ हमारे साथ मौजूद हैं, जियो न्यूज़ से वाबस्ता हैं, कमरे अदालत में मौजूद थी। तो आज की समाअत का अहवाल मरियम नवाज़ से जानते हैं। मरियम, ये बताएगा हमारे नाज़रीन को कि आज समाअत के दौरान क्या कुछ हुआ, शुरुआत कैसी हुई, क्या इमरान खान ने कोई बात भी की? आज जब चेयरमैन PTI अपने एक जत्थे की सी सूरत में अदालत में दाखिल हुए तो ज़ाहिर है सहाफ़ियों को बड़ी एक्साइटमेंट होती है। साबिक़ वज़ीर आज़म सेलिब्रिटी है, वो अदालत में पेश हुए तो सहाफ़ियों ने उनको घेर दिया और मुख्तलिफ़ सवालात जो कि आजकल कल से जो एक बात बहुत ज़्यादा गर्दिश करी है कि निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा, और फिर निगरान वज़ीर आज़म का नाम तजवीज़ कर दिया गया। चेयरमैन PTI से जब इस बारे में पूछा गया तो चेयरमैन PTI ने कहा कि इसहाक़ डार को बतौर निगरान वज़ीर आज़म नामज़द करना तो एक मजाक है। उन्होंने कहा कि PTI किसी भी सूरत इसहाक़ डार को बतौर निगरान वज़ीर आज़म कबूल नहीं करेगी। फिर इमरान खान साहब से उनके ऊपर जो मुकदमात चल रहे थे उसके बारे में पूछा गया। ये पूछा गया कि अभी उनको अदालत से क्या तवक्कुआ है, तो उन्होंने कहा कि उनको अदालत से रिलीफ की तवक्कुआ है। और उसके बाद फिर केस की समाअत शुरू हुई। कमरा अदालत में जजेस जो कि थोड़ी देर के लिए बाहर गए थे वो वापस आए और फिर केस की समाअत शुरू हुई। तो जैसे याया अफरीदी जो कि बेंच की सरबराही कर रहे थे, उन्होंने सवाल किया कि क्या पिटिशनर अदालत में मौजूद है, जिस पर इमरान खान साहब ने अपनी नशिस्त से खड़े होकर अपनी हाज़िरी जो है वो इत्मीनान से लगवाई और फिर केस की बाकायदा समाअत शुरू हुई। इमरान खान के वकील रोस्टम पर आए, दूसरी तरफ से जो प्रोसिक्यूटर जनरल बलूचिस्तान थे वो आए और जो एडिशनल एडवोकेट जनरल बलूचिस्तान है वो भी अदालत में पेश हुए। तो इस दौरान जो आज पहले ही हमें समाअत से पहले ही मालूम हो चुका था कि एक एडजमेंट की दरख्वास्त थी जो अब्दुल रज़ाक शर जो मकतूल हैं उनके बेटे जिन्होंने कि FIR इमरान खान के नाम पे दर्ज करवा रखी है, उनके वकील की जानिब से एक एडजमेंट की दरख्वास्त थी और उन्होंने अदालत से कह रखा था कि आप इस केस को जो है वो मुहर्रम के बाद तक मुलतवी कर दें क्योंकि वो अवेलेबल नहीं है। जो कि मानुल्लाह कंदानी है, बलूचिस्तान से पिछले हफ्ते वीडियो लिंक से पेश हुए थे, उन्होंने इस हफ्ते एडजमेंट की दरख्वास्त की। तो उस पर अदालत ने फिर ये सवाल किया कि हमारे सामने इल्तवा की दरख्वास्त है, तो हम इस केस को इल्तवा की दरख्वास्त कबूल करते हुए मुलतवी कर रहे हैं, तो और नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग तक हम पिटिशनर को रिलीफ दे देते हैं। ये जस्टिस याया अफरीदी ने कहा। और फिर रिलीफ की सूरत में यही हुआ कि अदालत ने चेयरमैन PTI की अगली डेट ऑफ हियरिंग तक गिरफ्तारी रोक दी और फिर साथ ही ये कहा कि जो बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से जो हुकूमती वकील पेश हुए थे, उन्होंने ये कहा कि आप कम अज़ कम चेयरमैन PTI को ये कह दें कि वो शामिल तफ्तीश हो जाए। जिस पर अदालत की जानिब से जैसे याया अफरीदी ने ये पहले कहा कि जो चेयरमैन PTI हैं उनकी दरख्वास्त में ये मेंशन है कि उनको मुख्तलिफ सिक्योरिटी ख़तरात लाहक है, इसलिए अदालत फ़िलहाल कोई भी ऑर्डर जारी नहीं कर रही। केस की समाअत को 9 अगस्त तक मुलतवी कर देते हैं और इस दौरान जो है वो चेयरमैन PTI को गिरफ्तार ना किया जाए और नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पे जो कंप्लेनेंट है यानी कि जो अब्दुल रज़ाक शर के बेटे हैं, उनके वकील जब अदालत में मौजूद होंगे तो उनकी मौजूदगी के अंदर इस केस के दलाइल दिए जाए और फिर इस केस को प्रोसीड किया जाए। दौरान समाअत जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल किया हुकूमती वकील से एज़ यूजुअल कि आपको क्यों दरकार है चेयरमैन PTI समाअत के लिए। जब उन्होंने कहा कि चेयरमैन PTI का नाम FIR में नामज़द है, तो फिर उन्होंने कहा कि आप मुझे ये बताएं कि वो आपको क्यों दरकार है। यानी उनको उस जवाब से तसल्ली नहीं हुई, उन्होंने दोबारा से वो सवाल पूछा, लेकिन जस्टिस याया अफरीदी ने फ़ौरन से इंटरवीन किया, बीच में मुदाखलत की और उन्होंने फ़ौरन ये कहा कि हमने हुकूमती वकील को मुखातिब करके कहा कि आपको पिछली डेट ऑफ हियरिंग पे यही कहा था कि आप इस मुतालिक कि आपको चेयरमैन PTI क्यों दरकार है, हिदायत लेके हमें आगाह कर दें। तो अब आप ये करें कि हम आप यही सवाल जो है वो अपना उसको अगली समाअत तक जो है वो आपके हवाले करते हैं। आप अगली समाअत पे आके हमें बता दें कि आपको चेयरमैन PTI तफ्तीश के लिए क्यों दरकार है। और फिर आखिर में जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने भी 2 जो है वो बातें की। उन्होंने ये कहा कि जो FIR के कंटेंट्स हैं, मंदरजात FIR के, उसको देखना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि जो दरख्वास्त हमारे सामने है उसमें मुख्तलिफ FIR के कंटेंट्स को चैलेंज किया गया और FIR जो आज सुबह प्रोसिक्यूटर जनरल बलूचिस्तान ने अपना जवाब जमा करवाया उसके साथ FIR मुंसलिक थी और FIR में ये कहा गया कि जो अब्दुल रज़ाक शर के बेटे हैं, उन्होंने ये कहा कि उनके जो वालिद हैं उन्होंने आर्टिकल 6 का मुकदमा चेयरमैन PTI के खिलाफ दर्ज कर रखा था और वो उस मुकदमे की समाअत के लिए जो है वो उस मुकदमे में पेश होने के लिए अपने दलाइल के लिए अदालत जा रहे थे। जब रास्ते में उनको फायरिंग करके नामालूम अफराद ने कत्ल कर दिया और जब उनके वालिद को
अस्पताल पहुंचाया गया तो वो वहाँ पे जानवर ना हो सके और उनका इंतकाल हो गया। और उसके बाद उन्होंने फिर ये कहा कि उनके वालिद को जब उन्होंने आर्टिकल 6 का मुकदमा किया, उनके बेटे का ये मौक़िफ़ है कि जब उनके वालिद ने आर्टिकल 6 का मुकदमा किया चेयरमैन पीटीआई के ख़िलाफ़, तो उनको मुख्तलिफ धमकियाँ मिलती रही और इसलिए उनको शक है कि चेयरमैन पीटीआई उनके वालिद के कत्ल के जो मामला है उसमें मुलव्विस है और इससे उनको शामिल तफ्तीश किया जाए। इसके ऊपर बलूचिस्तान हुकूमत जो हाई कोर्ट है उसकी जानिब से एक JIT बनाई गई थी। JIT के अंदर जो है वो मुख्तलिफ पुलिस के एहलकार भी हैं, CTD के एक अफसर हैं, उनकी सरबराही में ये JIT बनाई गई है और JIT के अंदर इंटेलिजेंस के लोग भी हैं। तो दौरान समाअत आज जज इमरान खान के वकील लतीफ़ खोसा उन्होंने ये कहा कि जब आपने JIT के अंदर मुख्तलिफ जो एहलकार हैं जैसे ISI के भी हैं, IB के भी हैं, उनको शामिल कर रखा है, तो हम कैसे में जो है वो अपने जो मुवक्किल हैं उनको कैसे पेश कर दें तफ्तीश के लिए। इस बात को फिर अदालत ने जो है वो उनके कबूल किया, रिलीफ दे दिया। नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग तक अब 9 अगस्त को दोबारा इस केस की समाअत होगी और उस समाअत के दौरान जो है वो ये पता चलेगा दलाइल के बाद कि अदालत आया इमरान खान को ये ऑर्डर करती है कि आप JIT के सामने पेश हों, शामिल तफ्तीश हो, या फिर उनका नाम FIR से इखराज का हुक्म देती है। ये अदालत के ऊपर मुनहसर है। अभी तक तो जो केस है उनको रिलीफ दे दिया। अच्छा मरियम, एक सवाल बड़ा लोग दोहरा रहे हैं कि इस जो 3 रुकनी बेंच है जैसे जाया अफरीदी की सरबराही में बनने वाला, ये 2-3 दफ़ा बेंच जो है वो बदलता रहा। कभी मोहम्मद अली मज़हर को लाया गया, फिर कभी दोबारा नुसरत हिलाली को लाया गया और फिर उनको हटाया, फिर उनको लाया, फिर नुसरत हिलाली आ गई। तो ये क्या मतलब क्या पैगाम जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट की जजेस और बेंचेस बार बार तब्दील हो रहे हैं। भी बड़ी ड्रामेटिक सी सूरत हाल ये हुई कि जुमेरात को इस केस की हियरिंग हुई, जुम्मे को कॉज लिस्ट आती है। अमूमी तौर पर सुप्रीम कोर्ट की हम सब कोर्ट कवर करते हैं, हमें मालूम है। जुम्मे को जो कॉज लिस्ट आई उसके अंदर रेगुलर कॉज लिस्ट के अंदर इमरान खान का केस जो है वो फिक्स किया गया था और उस कॉज लिस्ट में जिस बेंच में वो केस फिक्स किया गया वो बेंच जो था वो जस्टिस याया अफरीदी की ही सरबराही में था। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ही उसका हिस्सा थे, लेकिन जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर जो हैं वो उस बेंच में शामिल थे। तो पहले थोड़ी सी हैरत हुई, फिर इसके अंदर थोड़ा सा गौर जो है वो मैंने करने के लिए जब कॉज लिस्ट को थोड़ा आगे पीछे करके देखा, मैंने कहा शायद ये होता है कि क्योंकि अदालती छुट्टियाँ चल रही हैं तो जजेस जो होते हैं वो आगे पीछे छुट्टियों में भी चले जाते हैं। तो मुझे लगा शायद जस्टिस नुसरत हिलाली अवेलेबल नहीं होंगी, तो इसलिए अदालत ने एक दूसरे जज को जो है वो इस बेंच में शामिल कर लिया। और फिर जब कॉज लिस्ट पूरी देखी तो पता चला कि चीफ जस्टिस के बेंच के अंदर जस्टिस नुसरत हिलाली शामिल है, लेकिन जिस बेंच के अंदर केस फिक्स है उन्हीं के सामने एडजर्न हुआ है, वो आधे मुकदमे को सुन चुकी है, उस बेंच के अंदर उन्हें शामिल नहीं किया गया। फिर हमने जाहिर है इसकी खबर चली, सोशल मीडिया के ऊपर तनकीद हुई, मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी इसको काफ़ी फ्लैश किया। उसके बाद इतवार को दोबारा से एक कॉज लिस्ट आई, रिवाइज कॉज लिस्ट, और उसके अंदर ये इस वक्त